इसीलिए आए, हम मुक्त हो जाए। इसलिए बोलते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसी भ्रम से लाजर बैठा है उसकी गोद में और धनवान तड़प रहा, तो कहता है इसको भेजिए कि ये पानी की एक बूंद मेरी जीभ में रख दे। मैं इमेजिन करता हूं कि क्या हुआ होगा, क्या घटना घटी। प्रभु यीशु ने कहा जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। तड़पोगे, भटकेगा आदमी, और जहां पहुंचना चाहिए वहां ना पहुंच पाए, जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहा है, उसी को नरक बोलते हैं। वही नरक है, वही हेल है। आप अपने घर जाना चाहोगे इसके बाद। यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 14 के पहले श्लोक में, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। यही शाश्वत जीवन है, यही शाश्वत जीवन है। कोई नहीं ले जाएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई आज तक नहीं गया। केवल ईश्वर का पुत्र वहां से आया और वहां चला गया। उसने रास्ता बनाया आपके लिए, दरवाजा। कौन कौन अपनी मां के गर्भ से पैदा हुआ, हाथ उठाइए। पक्का ना, हाथ नीचे कर लीजिए। जब आप पैदा हुए थे तो कैसे चिल्लाते हुए आए? चिल्लाए ना? कहां आ गए? और किसको दर्द हुआ? मां को दर्द हुआ। तुम भी चिल्लाए। तुम एक दरवाजे से बाहर आए हो, द्वार से, मां के गर्भ के द्वार से बाहर आ गए। इस दुनिया में फंस गए तो बोलने लगे कहां आ गए, कहां आ गए, कहां आ गए। फंस गए हो तुम, ये ट्रैप है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े धर्मात्मा अवतारी, सब जब ये बात को जाने भाग गए। रात में उठ उठ के भागो, कहीं जाए, खतराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में घुस गए, तपस्या करने बैठ गए कि यदा कदा मोक्ष मिल जाए। शाश्वत जीवन मिलने का नहीं चाह रहे थे, मिल जाए, नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। द्वार से आए हो, फंस गया जाके। अब छूटे कैसे, मुक्त कैसे हो? हमारे यहाँ कोई मरता होता है तो उसको बचिया की पूंछ पकड़वाते हैं, उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं कि कहीं से तो द्वार बन जाए, गंगा जल में चला जाए, कहीं तो पहुंच जाए, सूक्ष्म जीव मुक्त हो जाए। ये सॉफ्टवेयर कहीं तो मुक्ति का स्थान पाए। नहीं मिलने का, ना योगेन, ना शांखेन, ना कर्मणा, नो, ना विद्या, न विजानियो, मोक्ष नहीं मिल सकता। एक आदमी शंकराचार्य जी के पास आया, बोले गुरु जी कौन है? हाँ बाबा जी मैं यही तो जानने आया मैं कौन हूं। बोले मोक्ष चाहिए, शाश्वत जीवन चाहिए, उद्धार चाहिए। अच्छा चाहिए, बड़ा सरल काम है, काम करो, जाओ समुद्र के किनारे चले जाओ और वहां बड़ा सा गड्ढा खोद लेना, एक चारा ले लेना, समुद्र में डुबाना, एक एक बूंद करके जब सारा समुद्र सूख के तेरे गड्ढे में आ जाएगा तेरे को मोक्ष मिल जाएगा। बोले क्या बात करते, पागल हो क्या? ऐसे कभी मिलता है? ये तो असंभव है। बोले मोक्ष असंभव है। हमारे यहाँ 84 लाख बोला है, 84 लाख योनिया। 84 का मतलब होता है असंभव, असंभव। 84 लाख का मतलब होता है संभव। हमारे वेदों में लिखा है 84 लाख जीवों में तू ट्रांसफर होगा। मैं आपसे पूछूं अमेरिका कितनी दूर है? आप बोलोगे बहुत दूर है, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कितनी दूर है। इसीलिए हमारे यहां 84 लाख बताकर कहां गिनते रहोगे, कहां गिनते रहोगे? अकबर के दरबार में पहुंचा कोई, बोले बहुत ज्ञानी हो, हमने सुना तुम्हारे यहां बीरबल नाम का एक बड़ा ज्ञानी आदमी, बताओ तुम्हारे राज्य में कितने परिंदे हैं? कितने परिंदे? बीरबल आए, बोले 15,555,000। वो आदमी बोला तुमको कैसे मालूम? बोले तेरे को भरोसा नहीं, जाके गिन ले। कौन गिनेगा, कहां जाओगे? 84 लाख का मतलब होता है अनंत, पा ही नहीं पाओगे। एक आदमी को बोलिए गोल कमरे में जा, कोना पकड़ के बैठ जा, बेचारा गोल ही गोल घूमता रहेगा, कोना ही नहीं मिलेगा, क्योंकि गोल कमरे का कोई कोना नहीं होता। मोक्ष असंभव है, किसी व्यक्ति से नहीं मिल पाएगा। हमारे यहाँ बहुत अवतारी लोग हुए, सब मर गए, खप गए, चले गए। हमने पढ़ा है यीशु मसीह जब आया, मर के जी उठने का मतलब क्या है? यही है, द्वार मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जब वो क्रूस पर थे, वेदना में थे, दर्द में थे, पीड़ा में थे, और वो दर्द आपको नया जीवन देने के लिए, वो प्रसव पीड़ा, जैसे तुम पैदा हुए उसी रास्ते से बाहर निकलोगे, इसीलिए वो वेदना से आपको बाहर निकालने का रास्ता बनाया है उसने। मैं भेड़ों का द्वार हूं। बहुत अद्भुत चीज है ये। जब तुम आए, दर्द सहते हुए आए, तो अब तुम जाने के लिए दर्द सहने का तुम्हारे पास ताकत ही नहीं, तुम्हारे सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह वो रास्ता बनाते। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परमपिता की। एक राजा साहब थे, उनके दरबार में कवि पहुंचा, बड़ी प्यारी कविता सुनाया, बड़ी प्यारी कविता। राजा जी खुश हो गए, बोले कवि मैं तेरे कविता से खुश हुआ, आज मैं तेरे को मेरा बेशकीमती घोड़ा देता हूं। ये घोड़ा बड़ा अद्भुत है। अच्छा महाराज जी, हाँ ये घोड़ा बड़ा अद्भुत है, ये क्या करता है? बोले अगर तू इसको बोलेगा ओ माय गॉड, तो ये रॉकेट जैसे भागेगा। रॉकेट भी फेल है इसका। अच्छा
और इसको यदि तू बोलेगा हालेलुया तो ये 1 सेकंड में खड़ा हो जाएगा, 1 सेकंड, चाहे 1000 की स्पीड में हो। अरे वाह, बैठ के देख, चला के देख, मेरा बेशकीमती अनमोल घोड़ा मैं तेरे को गिफ्ट में दे रहा हूं, ले। वो बैठा बड़ा खुशी खुशी, कभी पागल, इतना सुंदर घोड़ा, अद्भुत घोड़ा, और उसने वो मालूम नहीं हालेलुया, और उसने जैसे बोला चलने के लिए, ओ माय गॉड, वो धड़बड़ 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 इतनी तेज भागने लगा, वो तो बिल्कुल भागते ही जाए, भागते जाए, भागते 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 बिल्कुल एकदम भागते ही जाए। वो उसको समझ, उसको वो हालेलुया भूल गया। हालेलुया शब्द ही ऐसा है, सबके चक्कर थोड़ी पड़ता। अब उसके दिमाग से वो गायब हो गया हालेलुया शब्द। अरे रुके कैसे भैया, ये रुका ही नहीं रहा, वो तो बिल्कुल जो है भड़बड़ 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 भागते ही जा रहा। अब क्या करे, कैसे रोके? अब आपको पता है बिल्कुल जो है वो खाई एकदम ये ऐसे जैसे, अब पता नहीं कितने हजारों फीट की खाई, वो कूदने वाला था, उसको हालेलुया घोड़ा खड़ा हो गया ऐसे। उसने झांक के देखा, बोला ओ माय गॉड। मनुष्यों के लिए यह संभव हो गया। हमारी नालायकी हमको कहीं ना ले जाएगी, ऐसे गर्त में गिराएगी और कुछ नहीं है। और हमारी नालायकियां गिरा ही रही हैं। कहीं कोई कहीं चला जा रहा, कोई कहीं चला, वहां गए दर्शन कर, मर गए, आपस में भिड़ल भिड़ल मर गए। हालेलुया हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब हम जो पा गए हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभु का दास पौलुस कांटा चुभा, ऐ गुरुजी हटा लो, ऐ गुरुजी हटा लो। ना हटाएंगे, ना हटाएंगे। कुछ कमियां भी रहनी चाहिए जिंदगी में, कुछ कांटा भी चुभा रहे, ये सब निकल जाएगा तो भूल जाओगे उसको। अच्छा, किसके जेब में बैंक में 1 लाख रुपए है? अच्छा 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 नहीं है ना, इसीलिए हम बैठे हो। आ जाए बोल हम ना जा रहे हैं। तो कुछ कांटे वो चुभा चुभा के रखता है कि उसको याद करते रहो। हालेलुया हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया। प्रभु ने पौलुस से कहा, मेरे दास, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर थी। अनुग्रह पर्याप्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रियो, उसका अनुग्रह पर्याप्त है। किसके किसके लिए उसका अनुग्रह पर्याप्त है? हाथ उठाएंगे, किसके किसके लिए, किसके पर्याप्त है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसके किसके पास यीशु है? हाथ उठा दें। इतना पर्याप्त, वही है, उसी का अनुग्रह का नाम ही यीशु मसीह है।